हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या होता है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। आज की तारीख में ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि हर तीसरी लड़की को, अगर हम यंग गर्ल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर तीसरी लड़की को या तो पीसीओडी है या पीसीओएस है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। दोनों में एक माइन्यूट फर्क है, लेकिन उनका जो कॉज है आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप देखिए, इसका जो रीजन आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी जो ओवरीज होती हैं, ये अगर हम बात करें कि ये उसकी ओवरीज की वॉल है जिसमें कि 3 लेयर होती हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इन वॉल्स के अंदर होता है जहां से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब मैंने इसको बाहर की तरफ बना दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो इस स्ट्रक्चर में से धीरे धीरे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स बाहर आते हैं और ओवरी में मिक्स होते रहते हैं। जो ओवरी के अदर प्रोसेसेस हैं उनके अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉपलेट यही इकट्ठी हो जाती है और वो बाहर रिलीज नहीं होती, या इसके अंदर यहाँ पे इधर इकट्ठी हो जाती है और वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो बाहर की तरफ नहीं आती। जैसे आप अपने फेस पे एक्ने या पिंपल्स देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि पसीना बाहर निकालती हैं, उनमें से पसीना बाहर आने की जगह वहीं उनके पोर्स को बंद कर दिया जाए तो वो वहीं इकट्ठा होने लगता है और आपको पिंपल्स या और तरह की अलग अलग छोटे से दाने निकलने लग जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये ग्लैंड्स हैं जो कि आपका हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, ये वहीं पे क्या होता है, इकट्ठा होने लग जाता है उसके माउथ के ऊपर और ये बाहर नहीं आता और ये इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और ये सिस्ट धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। कभी कभी ये सिस्ट नॉन हार्मफुल होती हैं, यानी कि ज्यादा नुकसान आपको नहीं करती हैं। इनको अगर पंक्चर करो तो इसमें से जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें ब्लड भी होता है, वो थोड़ी सी डेंजरस होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पॉलीसिस्ट बन रही है तो आपने उसको ध्यान देना है कि अगर इसकी जो पहचान होती है कि आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, दूसरी चीज काफी दिन बाद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉर्मोन्स नहीं आ रहे तो जो फॉलिकल के बनने का प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाता है। आपको काफी पेन होता है जब फॉलिकल बनता है, ओवुलेशन होता है आपका, और दूसरी चीज आपका वेट बढ़ने लगता है। और इन ओवरीज में जब फीमेल वाले हॉर्मोन्स नहीं बनते तो यहाँ पे मेल वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अपने आप बनने लग जाते हैं। इसके कारण आपके फेस के ऊपर, चिन के ऊपर, आपकी ब्रेस्ट के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, तो जो कि इसका सीधा सीधा पहचान होती है। एक कारण इसका ये था कि जो ग्लैंड्स थी उनकी जो ओपनिंग थी वो ब्लॉक हो गई, हॉर्मोन्स बाहर नहीं आ रहे। अब इसका आप जानना चाहेंगे कि क्या कारण होता है। अगर एक पूरे प्रेशर से कोई हार्मोन बाहर आ रहा है, सपोज ये एक ट्यूब है, इसमें पूरे प्रेशर से पानी आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो पानी धीरे धीरे आएगा, कम आएगा, तो यहीं पे क्या होगा, पानी का एक्यूमुलेशन, या पानी में जो इम्प्यूरिटीज हैं वो, या जो पानी में जो सॉल्ट है उनका एक्यूमुलेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वे पे जब यहाँ पे काफी सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन बनते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होता, लेकिन जब वो कम बनता है, पूरा बाहर नहीं निकल पाता, तो वो उसके अंदर ही, ग्लैंड्स के अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है और वो सिस्ट को जन्म देता है। दूसरा हम एक कारण देखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपके लिए हो सकता है
नई टर्म हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रिया क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करते हैं। खासतौर से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो ज्यादातर आपके खान पान की वजह से कि आप सही खाना नहीं खा रहे, आप पैक्ड फूड ले रहे हैं, आप एसिडिक फूड ले रहे हैं, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप मिनरल्स नहीं ले रहे, हार्मोन्स कम बन रहे हैं, साथ में आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और जो इंसुलिन बनी, सपोज 2 ml इंसुलिन बनी, वो इंसुलिन रेजिस्ट होती है आपकी बॉडी से ही। तो अब आपकी बॉडी को क्या करना पड़ता है, ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। जब ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है, बॉडी की सारी एनर्जी उधर जाने लगती है, तो आपका थायराइड भी बिगड़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा इकट्ठी रहने लगती है, आपका बॉडी का अल्कलाइन नेचर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका वेट भी बढ़ने लगता है। और यंग गर्ल्स में ये एक आम बात है कि वो एक्सरसाइज भी नहीं करती, फूड भी वो पैक्ड और जंक फूड ज्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे उनका वेट उम्र से पहले ही ज्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो एक आपका वेट बढ़ने लगता है, दूसरा आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, और तीसरा ये जो ओवरीज में सिस्ट है ये बढ़ने लगती हैं। कभी ये कम होती हैं, छोटी होती हैं, कभी एक ही ओवरी में होती हैं, कभी दोनों ओवरीज में होती हैं, और कभी कभी ये फैलोपियन ट्यूब्स में इतनी हो जाती हैं कि अगर यहाँ पे अंडा सही बन भी रहा है तो वो वहां जाके आगे इसके फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा पाता, या स्पर्म और इस एग के बीच में ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, जिससे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब होने के कारण भी आपको कंसीव नहीं होता। और एक इसका कारण ये भी होता है कि जो अंडा बना, सपोज जो सिस्ट अंडा जो बन के आ रहा है फॉलिकल, वो धीरे 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 बड़ा होता है, पहले छोटा और बड़ा और बड़ा, और जब वो 18 मिलीमीटर साइज के बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब उसका काम तो यही होता है कि 18 मिलीमीटर साइज हो चुका है तो अब उसको रप्चर होना चाहिए, लेकिन वो रप्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि रप्चर होने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो उतने सफिशिएंट नहीं है। सपोज 5 हार्मोन चाहिए तो वो 5 की जगह अगर 3 सफिशिएंट है और 2 कम है तो भी वो रप्चर नहीं होगा, 1 कम है तो भी रप्चर नहीं होगा। वो रप्चर ना होकर वो 18 mm से उसका साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब आपका नेक्स्ट मंथ आने वाला होता है तब ये रप्चर होके बाहर आ जाता है, और आपका उस महीने का जो इसके अंदर छोटा सा अंडा था जिसने फ्यूज होना था स्पर्म के साथ, वो आपका वेस्ट हो जाता है। पूरा 1 महीना आपका खराब चला जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो इन सब से बचने का क्या कोई घरेलू उपाय है? यस, इसका घरेलू उपाय है। आप हमारे कहने से 2 महीने कम से कम एल्कलाइन डाइट लीजिए, जिसके लिए हमने आपको एल्कलाइन डाइट का वीडियो पहले से ही अपलोड करके दिया है। एल्कलाइन डाइट में हमने आपको सारी नेचुरल डाइट बताई है, हमने आपको सप्लीमेंट्स एल्कलाइन के बिल्कुल नहीं बताए, क्योंकि अगर आप एल्कलाइन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कभी कभी पोटेशियम लेवल बहुत हाई हो जाता है, और हमें वो हाई नहीं करना, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज में एल्कलाइन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसमें वो वीकली या 1 वीक में 2 बार आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कराते हैं,
और अगर हम यहाँ आपको कहें कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कराओ, वो आप कराएंगे नहीं। लेकिन सप्लीमेंट लेके खाना सबके लिए आसान होता है, लेकिन हम आपको सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते। उसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने घर में ही जो खाना खाते हैं उन्हीं चीजों से आप अल्कलाइन डाइट लीजिए। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया, आप उसको ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। और आप अगर 2 महीने तक अल्कलाइन डाइट लेते हैं तो आपको डेफिनेटली फर्क होने वाला है। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट कम हो जाएगा, यू विल फील एनर्जेटिक, साथ में टेस्टोस्टेरोन कम होगा, थायराइड आपका नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके पूछते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई जल्दी से जल्दी दिए जाएं। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ डिले हो जाती है, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि हम सबको एक सुटेबल रिप्लाई दे सकें। थैंक यू वेरी मच। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले हैं, भूलने वाले नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।